दूसरे पाठ में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना से इस पाठ की शुरुआत करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में बरसाए हुए अनेक आशीर्वाद और अनुग्रह के प्रति हम अपना कृतज्ञ भरा दिल आपको समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सभी पर कीजिए कि हम आपकी इच्छा को जाने और आपके सदृश ढल जाए। हे मां मरियम, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए और हमारे साथ रहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिछले सप्ताह पिछले क्लास में आप सभी ने कलीसिया के बारे में सुना। कलीसिया कलीसिया स्वभाव से ही प्रेरित है और इस पाठ में हमने पढ़ा कि कलीसिया में कैसे कलीसिया की स्थापना हुई और उस स्थापना को खोजते हुए हम पहुंचे पिता परमेश्वर की ओर। पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा और पुत्र पिता परमेश्वर के संदेश को हमारे बीच पहुंचाते हैं। इसी तरह परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त प्रथम प्रेरित बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया का संचालन करता है। फिर बाद में हमने पढ़ा कि कैसे शिष्यों द्वारा कलीसिया को जारी रखा गया और कैसे आज भी कलीसिया हम सब के रूप में हम सब में से आज जारी है। तो यह था पिछले पाठ के बारे में। आइए हम नए पाठ को पढ़ें। हमारे धर्म शिक्षा के दूसरे पाठ का नाम है कलीसिया में सुसमाचार की घोषणा, कलीसिया का सर्वप्रथम दौत्य। हमारे दूसरे पाठ का नाम है सुसमाचार की घोषणा, कलीसिया का सर्वप्रथम दौत्य। यूहन्ना बपतिस्मा की गिरफ्तारी के बाद यीशु गलीलिया आए और उन्होंने सुसमाचार के प्रचार की घोषणा करते हुए यह कहा कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वे कहते थे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास रखो। ईसा को मालूम था कि स्वर्गराज का सुसमाचार सुनाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है और सुसमाचार की घोषणा ही उनका प्रथम दौत्य है। और इस सुसमाचार की घोषणा का विषय ही था स्वर्गराज की घोषणा। हमारे हर कार्यों का मकसद है स्वर्गराज। हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे अच्छे कार्य, हमारा अच्छा जीवन, हमारा दूसरों की सेवा करना, हमारा दूसरों से प्रेम से रहना। यह कहीं ना कहीं एक रूप से हमारे उस लक्ष्य की ओर बढ़ा हुआ है। हम सभी को वहां पहुंचने की इच्छा आकांक्षा है। हम सब स्वर्गवासी हैं और यहाँ परदेसी हैं और एक दिन हमें वही अपने स्वदेश, अपने स्वर्ग में लौट जाना है। यह बात हर मानव के मन में धसी हुई है और इस तरह चाहे वह परमेश्वर में विश्वास करे या ना करे, लेकिन उनके नेकी से, उनके सद्विचारों से, सद्व्यवहार से वह इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। हाँ दोस्तों और मेरे बच्चों, हमारा भी हर एक कार्य का और हमारे सुसमाचार का लक्ष्य भी यही था, स्वर्ग राज। पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि यीशु हम सभी को उस स्वर्गराज की ओर ले जाने के लिए, उस स्वर्गराज की ओर जाने के लिए तैयार कर सके। और इसीलिए जब उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की तो सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा, समय पूरा हो चुका है,
स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा। यीशु ने स्वर्गराज की घोषणा की और यह दौत्य यीशु ने प्रेरितों को सौंपा, और इसी दौत्य को आज कलीसिया हम सभी के द्वारा जारी रखती है। और हम सभी का यह प्रथम कर्तव्य है कि हम सुसमाचार की घोषणा करें, और हमारी घोषणा का विषय हो स्वर्ग राज्य। आइए हम इस पाठ में कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करें। पहला यह है कलीसिया सुसमाचार की घोषणा का फल। आज मैं और आप, हम सब जिस कलीसिया के सदस्य कहलाते हैं, यह हमारी कलीसिया में भागीदारी सुसमाचार की घोषणा का फल है। प्रेरितों ने ईसा के स्वर्गराज के संदेश को स्वीकार किया, और ईसा ने अपने जीवन में ही शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कैसे ईसा अपने शिष्यों को घोषणा करने भेजते हैं, और उन्हें घोषणा करने के लिए अनेक आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सुसमाचार की घोषणा को त्यागों के द्वारा और प्रार्थना और पूरी तैयारी के द्वारा करना है। इसीलिए जाते समय उन्होंने उनसे कहा कि तुम लाठी के सिवा हाथ में कुछ ना लो, अपने पैरों में चप्पल डालो, और एक से ज्यादा या एक्स्ट्रा कपड़े भी साथ में न ले जाओ। अपने बटुए में पैसा भी नहीं रखना है। इसका मतलब सुसमाचार की घोषणा त्याग और कष्टों के साथ उनका सामना करते हुए हमें सुसमाचार की घोषणा करना है। इसी तरह जब हम कष्टों द्वारा गुजरते हैं तो हम ईश्वरीय परिपालन पर पूरा भरोसा रखते हैं, तभी तो हम उसके बारे में दूसरों को बता सकेंगे। जब ईसा ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिए तो उनका यह उद्देश्य था कि शिष्य लोग अपने हुनर पर नहीं, उनके पास जो है उस पर नहीं, बल्कि उनकी शून्यताओं में परमेश्वर के परिपालन पर पूरा भरोसा रखते हुए वे सुसमाचार की घोषणा करें। तभी वे अपने खुद के अनुभव को दूसरों तक प्रकट कर सकेंगे। ईसा ने उन्हें मुख्य रूप से यह घोषणा करने के लिए कहा कि स्वर्ग राज निकट आ गया है। जब ईसा ने अपने शिष्यों को घोषणा करने के लिए भेजा, तब उनको एक थीम भी दिया। उनके घोषणा का विषय था स्वर्ग राज निकट आ गया है। यही वाक्य जिसे ईसा ने लोगों में घोषणा की थी, उसी सुसमाचार, स्वर्गराज के सुसमाचार को उन्होंने उनके शिष्यों को भी दूसरों को बताने के लिए कहा। प्रेरित गण ईसा के वचनों पर और ईसा के कार्यों पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास किया और वे उनके साक्षी बने। उनके वचनों और कार्यों के साथ साथ सर्वोपरि वे उनके मरण और पुनरुत्थान के साक्षी बने, जो हमारे विश्वास का एक अहम भाग है। ईसा का पुनरुत्थान ही हम सबको नया जीवन देता है और हमें ख्रिस्तीय बनाता है और हमें हमारे विश्वास में विशेष बनाता है। उन्होंने पुनरुत्थान के बाद पेतरुस को यह कहते हुए सुसमाचार की घोषणा करने का दौत्य सौंपा, मेरी भेड़ों को चराओ। भेड़ कौन है? बाइबल की भाषा में भेड़ यानी जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें भेड़ की सादृश्य, भेड़ की उपमा दी जाती है, क्योंकि जो इस्राएली लोग थे वे स्थायी नहीं थे। वे हमेशा स्थलांतर करते जाते थे और उनका मुख्य व्यवसाय या कार्य था भेड़ों को चराना। तो वे भेड़ों से परिचित थे और जिन जिन चीजों से परिचित थे उन्हीं चीजों का उदाहरण लेते हुए प्रभु ईसा मसीह उन्हें स्वर्गराज के बारे में और ईसा की जनता के बारे में बताते थे, परमेश्वर की जनता के बारे में बताते थे। और इसीलिए पेतरुस को जब कलीसिया का दौत्य सौंपा गया
तो ईसा ने उनसे ही कहा, मेरी भीड़ों को चराओ। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से शक्ति पाकर शिष्य दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा करते समय अनेक कष्टों का सामना किया। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के प्रेरित कौन थे? किस प्रेरित ने आकर भारत में सुसमाचार की घोषणा की? जी हाँ, सही कहा आपने, संत थॉमस थे भारत के प्रेषित। संत थॉमस ने ईसा के साथ अपना जीवन बिताया। वे ईसा के कार्यों, ईसा के सुसमाचार और ईसा की सीख और ईसा के मरण और पुनरुत्थान के भी साक्षी रहे और उन्हें विशेष स्पर्श का अनुभव मिला, जिसके बाद वे कह उठे, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। और इसी विश्वास को अपने साथ लिए वे भारत आए और हम सभी को इस विश्वास के सहभागी बनाया और आज इस रूप से हम इस कलीसिया के सदस्य बन गए। लेकिन संत थॉमस को भी अन्य शिष्यों की तरह सुसमाचार का प्रचार करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ के लोग उनकी सीख से परिचित नहीं थे, उनकी भाषा से परिचित नहीं थे, उनके रिवाज संस्कारों से परिचित नहीं थे। इसीलिए संत थॉमस को यहाँ आने के बाद प्रथम इस देश की अवस्था को पढ़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सुसमाचार की घोषणा करते हुए और अपने जीवन द्वारा प्रभु का वचन हम सबको सुनाया और साथ ही साथ पवित्र आत्मा और प्रभु परमेश्वर ने भी अनेक चमत्कारों द्वारा संत थॉमस के साथ सहकार्य किया और उनके वचनों द्वारा हम सब इस विश्वास में आगे बढ़े। आज हम दूसरा मुद्दा यह पढ़ते हैं कि कलीसिया सुसमाचार की घोषणा करती है। कलीसिया सुसमाचार का फल है, साथ ही साथ कलीसिया सुसमाचार की घोषणा करती है और कलीसिया में सुसमाचार की घोषणा दो तरीके से होती है। पहला यह है कि कलीसिया का उत्साह, उसकी शक्ति एवं नवीनता की रक्षा करने हेतु कलीसिया में ही सुसमाचार घोषणा, उसी को री इवेंजलाइजेशन भी कहते हैं। री इवेंजलाइजेशन यानी जहां पर घोषणा हुई और जो सदस्य है उन्हीं में फिर एक बार घोषणा करना। इसका हेतु यही है कि विश्वासी लोगों में फिर एक बार उत्साह निर्माण हो, उनमें नवीनता आ जाए और उनकी शक्ति बढ़ जाए। और दूसरी तरीके का प्रचार होता है गैर ईसाइयों में, यानी कि जिन्हें ईसा के बारे में, जिन्हें विश्वास के बारे में कुछ नहीं पता। इस प्रकार कलीसिया में इवेंजलाइजेशन और री इवेंजलाइजेशन द्वारा सुसमाचार का प्रचार होता है। इवेंजलाइजेशन गैर यहूदियों में प्रचार करना और री इवेंजलाइजेशन मतलब पुनः प्रचार, वह जहां प्रचार हो चुका है, जो विश्वासी लोग हैं उन्हीं में हम फिर प्रचार करते हैं कि हम उनकी शक्ति बढ़ाएं, उनमें उत्साह बढ़ाएं और उनकी नवीनता कायम रखें। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उनके शिष्यों द्वारा और उनके बाद उनके आने वाले लोगों द्वारा हमें कलीसिया के सदस्य बनाया है और उस विश्वास को हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परदादा और परनानी और उनकी पीढ़ी से हमें मिला है। इस तरह जो विश्वास उन्होंने प्रथम पाया था, जो विश्वास संत थॉमस ने प्रभु यीशु के स्पर्शन से उनके कार्य तथा दुख, मरण और पुनरुत्थान के साक्षी बनकर किया था, वही विश्वास आज भी हमें मिला है
और यह विश्वास हम तभी जारी कर सकते हैं जब हम भी अपने कार्यों और अपने जीवन द्वारा इसी स्वर्गराज की घोषणा को अपने नजरों के आगे रखते हुए जीवन बिताते हुए दूसरों तक पहुंचाए। आइए हमें इस घड़ी मिले अनेक कृपादानों के प्रति धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर की ओर फिर कृतज्ञता दिल से आ जाए, अपने हाथों को जोड़कर प्रभु की स्तुति करें और धन्यवाद दें और उनसे यह कृपा मांगे। हे प्यारे प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए कि जिस कलीसिया के सदस्य आपने हमें बनाया है, हम उस कलीसिया में पूरे उत्साह, पूरी शक्ति और नवीनता से आगे बढ़ते जाए और उसी तरह हम भी हमारे जीवन द्वारा गैर ईसाइयों में भी आपके सुसमाचार को प्रचार करते रहे। यह कृपा हम आपके प्यारे नाम से मांगते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।